छात्रों नमस्कार। मनीष स्टडी क्लब में आपका स्वागत है। छात्रों, आज कक्षा 9 के संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे और इनका प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम संख्या पद्धति के बारे में जान लेते हैं। तो संख्या पद्धति संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। अर्थात जो भी हम संख्या पढ़ते हैं और उसको सुव्यवस्थित तरीके से लिखते हैं और उनका नामकरण करते हैं, लेते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। तो ये रहा संख्या पद्धति का। अब आइए प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के अनंत। यानी कि जिन संख्याओं को गणना की जाती है, गिनने में काम करती है, उन्हीं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो ये प्राकृतिक संख्या के बारे में हो गया। आप देखते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। तो पूर्ण संख्या यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो प्राकृतिक संख्या हम बताए हैं, इन प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसा कि देख रहे होंगे कि यहाँ से 1 से शुरू हो रहा है प्राकृतिक संख्या में और पूर्ण संख्या में 0 से शुरू हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ये रहा पूर्ण संख्या के बारे में। अब उसके नीचे देखते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, इन्हें भी जान लीजिए कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि पूर्णांक एक ऐसी संख्या है जिसमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या भी इसमें सम्मिलित हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम -1, -2, -3, -4, -5, -6, तो ये जो सभी पूर्णांक जो हैं ऋणात्मक पूर्णांक हैं। अब इसके आगे हम पूर्ण संख्या में पढ़े हैं कि वे संख्याएं जो पूर्ण संख्या में कि प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 0 से शुरू हो रही है, अर्थात इसको हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। और 1 से शुरू करते हैं तो ये प्राकृतिक संख्या हो जाती है। तो पूर्णांक के बारे में जान गए। अब जानेंगे सम संख्याओं के बारे में कि सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या के बारे में हम जानेंगे कि सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 11 अनंत। ये सभी संख्याएं जो हैं 2 से डिवाइड करने पर विभाजित हो जाएंगी, अर्थात विभाज्य हो जाएंगी। अब आता है विषम संख्या। तो विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 2 तो 2 से विभाजित हो जाएगा, अर्थात 2 नहीं होगा। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 11 अनंत। ये सभी संख्याएं जो हैं विषम संख्या हैं। अर्थात इसे हम कह सकते हैं वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। आप देखिए परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, जहां Q ≠ 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q ≠ 0, यानी कि वे संख्याएं जिसमें अंश और हर दिया हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं देख पा रहे होंगे कि 1/2 है, 2/5 है, 4/2 है और 3/4 है, कामा 0 भी एक परिमेय संख्या के बारे में हम इसको ले सकते हैं। तो कोई नंबर भी हो सकता है, 3, 2, 7, यही संख्याएं जो है परिमेय संख्या होती हैं। तो अब आइए अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या के बारे में वे सभी संख्याएं जिन्हें
P अपान Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में दिख रहा होगा कि जैसे √2, √3, √5, √7, √9, पाई डॉट अनंत, ये सभी संख्याएं जो हैं अपरिमेय संख्या हैं। तो ये रहा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में भी जान लिए और विषम संख्या के बारे में जान लिए और सम संख्या के बारे में भी जान लिए। और यहाँ पे संख्या पद्धति के बारे में जो अभी हम बताए हैं आप लोगों को, इनको सुव्यवस्थित तरीके से आप नोट कर लेंगे तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा इसे। तो आइए हम प्रश्नावली 1.1 के प्रथम क्वेश्चन को हल करते हैं, जो इस प्रकार दिया है। प्रथम क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0? तो इसमें यही हमको बताना है कि क्या शून्य को एक परिमेय संख्या के बारे में लिख सकते हैं या परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो लिखा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, तो शून्य को एक परिमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि हाँ, शून्य को P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि P बराबर 0 और Q बराबर कोई संख्या भी ले लीजिए, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, डॉट अनंत तक कोई भी संख्या ले सकते हैं Q के स्थान पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 बराबर 0 बटे में 1, 0 बटा 2, 0 बटा 3, 0 बटे 4, 0 बटे 5 डॉट अनंत तक। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या में लिख लिए। देखिए इस 0 को हम 0 बटे 1 इस तरह हम लिख सकते हैं। तब लिख सकते हैं कि जब P बराबर 0 हो और Q बराबर जो है कोई संख्या दिया हो, अर्थात अगर Q के स्थान पर अगर हम शून्य कर दें तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य में शून्य भाग कर देंगे तो शून्य हो जाएगा। और P के स्थान पर कोई नंबर कर दें, कोई संख्या कर दें और Q के स्थान पर 0 कर दें तो किसी भी संख्या में अगर 0 से हम भाग करते हैं तो वो अनंत होता है, अर्थात परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका तात्पर्य यही है कि P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए और Q नॉट इक्वल 0, यानी कि जो Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए यहीं तक। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी है। धन्यवाद।